हेलो। आज वीएसीपीआर का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले इसका एक लेक्चर हो गया है। इसका अराउंड 4 लेक्चर हुआ है। इसका भी 2 लेक्चर हुआ है। इसका भी 2 लेक्चर हुआ है। सर इसका शायद 5 लेक्चर हुआ। आप एक बार देख लेना, प्ले लिस्ट में होगा। आप ये सब सारा देख लेना। हम आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ FeCO5 मॉलिक्यूल्स। देखो FeCO5 मॉलिक्यूल्स, ये अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ये करवा देंगे, बट यहाँ पे अगर दिया गया है तो आप एक बार देख लो। इसमें क्या होता है, एक सीओ मॉलिक्यूल्स रहता है। एक सीओ मॉलिक्यूल्स इधर, एक सीओ मॉलिक्यूल्स यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। अब इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देख लो। एक तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, तो ये 3 CO एक प्लेन में है। एक सीओ ऊपर है, दूसरा सीओ नीचे है। अब इसमें पूछ सकते हैं FeCO5 में कितने एंगल प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, एक तो 120 डिग्री एंगल प्रेजेंट है ट्राइगोनल प्लेनर में। फिर अगर एक 90 डिग्री प्रेजेंट है, एक तो ट्राइगोनल प्लेनर है, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री फिर नीचे भी है। और ऊपर एक 90 डिग्री और नीचे एक 90 डिग्री, दोनों मिला के फिर एक 180 डिग्री भी है। तो इस FeCO5 में टोटल ये 3 एंगल प्रेजेंट। अब सब सपोज इसमें पूछ सकता है तो इसमें कहीं डबल बॉन्ड है क्या, तो इसमें आपको दिख रहा है जो कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है। कहाँ है डबल बॉन्ड, तो मैं जस्ट एक बता देता। FeCO ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, क्योंकि का ऐसे CO के बीच भी तो कुछ बॉन्डिंग होगी। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये हो गया। अब इसमें पूछेगा डबल बॉन्ड कितना, तो आप काउंट करके भी बता सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी रख लिया। इसको मैं डी ब्लॉक में भी रखूंगा, वहां पे मैं इस पे और अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल्स रेस्पेक्टिवली। देखो, वाटर मॉलिक्यूल्स का तो हमें पता है, बेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और अमोनिया का NH4। NH4 का क्या होता है, टेट्राहेड्रल। अब इसमें देखो, कहीं है टेट्राहेड्रल या और बेंट, तो ये पिरामिडल दे दिया है। ये टेट्राहेड्रल है और पिरामिडल है। ठीक है, ये बेंट पहले दे दिया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को पहले दे दिया, उसके बाद पिरामिडल को दे दिया। ठीक है, अब इसमें पिरामिडल है और टेट्राहेड्रल है। तो बेंट तो कहीं है नहीं, बेंट यहाँ पे, बट ये तो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है जो मैंने कुछ गलती किया। यहाँ पे जियोमेट्री पूछा था और इसका हमने शेप लिख दिया बेंट। इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अब इसमें अमोनिया, अमोनियम आयन तो नहीं पूछा है। अमोनियम आयन होता, देखो NH4+ एग्जिस्ट करता है ना। अमोनियम आयन तो नहीं दिया है, तो NH3 है यहाँ पे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। NH H H। ये गलती मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि ऐसे ऐसे गलती आप लोग करोगे और ऐसे में आपको आंसर भी नहीं मिलेगा। आप लोग अरे ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा था। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना था, इस क्वेश्चन में ज्योमेट्री। फिर क्या ध्यान देना था, अमोनिया बोला है, अमोनियम आयन बोला है। फिर वाटर, वाटर का हमने बेंट क्या लिखा, ये तो शेप है। पूछा क्या था, ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब मिस्टेक नहीं करना है। नेक्स्ट, the number of species below that have two lone pair of electron in their central atom। अब इसमें ढूंढो कि इसमें 2 लोन पेयर है। कितना मुश्किल काम है 2 लोन पेयर ढूंढना। चलो, SF4 से शुरू करते हैं। सल्फर ऑक्सीजन के फैमिली का है, 6 दे दो। और इसमें 4 फ्लोरीन लगा दो। इसमें तो 1 लोन पेयर बच गया, काटा मार दो। बोरोन, इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3। एक लोन पेयर भी है। हाँ, इसको ऐसे लिख दो। एक, दो, 3। अब इसमें तो 3 फ्लोरीन यहीं आ गया। इसमें लोन पेयर बचेगा कहाँ से। और यहाँ पे कितना पूछ रहा है, 2 लोन पेयर। इसमें नेगेटिव चार्ज है,
तो चलो एक लोन पेयर मान भी लो, तो दो लोन पेयर तो होगा नहीं। अब ClF3, Cl 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, और एक फ्लोरीन यहाँ। इसमें लोन पेयर कितना है? एक, दो। हाँ चलो एक तो मिला। अब AsF3 आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5। फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। इसमें एक लोन पेयर है, इसको भी काटा मार दो। अब PCl5 फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली, 5। सॉरी, Cl, 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 Cl। तो इसमें तो जीरो लोन पेयर, इसको भी काटा मार दो। अब BrF5 ब्रोमीन, इसमें 7 लोन पेयर होते हैं, सॉरी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 6 1 7। इसमें 5 फ्लोरीन ऐड कर दो, इसमें तो एक लोन पेयर आ गया, तो इसको भी काटा मार दो। अब XeF4, ठीक है, टोटल 8, 2 2 4 2 6 2 8, तो 4 फ्लोरीन। इसमें दो लोन पेयर आ गए, ये हो गया। अब SF6, ये तो सबको पता है, ऑक्टाहाइड्रल है। नहीं पता है तो देख लो, सल्फर ऑक्सीजन के फैमिली का है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन ना, 8 कैसे होगा, 6। अब सब फ्लोरीन ले गया उठा के, जीरो लोन पेयर, इसको भी काटा मार दो। कितना बच गया? एक और दो, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाए। द शेप ऑफ गैसियस SnCl2। Sn क्या है? ये कार्बन की फैमिली का है, 3। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, एक Cl ले गया और एक Cl ले गया, तो SnCl, Cl, और एक लोन पेयर। लीनियर तो रहेगा नहीं, क्योंकि एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आएगा तो डिस्टॉर्ट कर देगा, तो एंगुलर मान लो। टी शेप तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, लीनियर तो है ही नहीं, टेट्राहेड्रल भी नहीं है, तो एंगुलर है। नेक्स्ट, द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? देखो SF4 हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, सीसॉ। ClF3 भी इससे पहले देख चुके हैं, टी शेप। ठीक है, फिर से देखना है तो देख सकते हो। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 इधर गया, एफ, एफ, इसको यहाँ ड्रॉ कर लो, एफ और एफ। ये मोटा मोटी इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको शीशा बोलते हैं। शीशा क्यों बोलते हैं? ये लोन पेयर इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देता है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा इधर हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है, इसलिए इसको सीसॉ बोलते हैं। और ClF3 भी देख लो, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें एक एफ यहाँ आ गया, एक एफ यहाँ आ गया, एक एफ यहाँ आ गया। दो लोन पेयर है, वो इक्विटोरियल पोजीशन में रहना प्रेफर करता है, तो ये टी शेप का हो गया। अब NH4 प्लस टेट्राहेड्रल, सही है। ऐसे होता है, ये भी टेट्राहेड्रल। अब NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल, हाँ ये भी सही है। ये भी सही है। अब कौन सा बच गया? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, BrF5, 1 2 3 4 5 6 7, 5 दे दो, 1 2 3 4 5। अब हमारे दिमाग में ये आ सकता है, जो इसको हम इस तरह से ड्रॉ करें, फ्लोरीन, 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 और फ्लोरीन।
इस तरह से ड्रॉ करें तो फिर हम लोन पेयर कहाँ रखेंगे? लोन पेयर के लिए तो हमारे पास जगह नहीं बचा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। बी आर, ऊपर थोड़ा बना देते हैं, बी आर, एफ, 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 फिर यहाँ लोन पेयर रहेगा। ये स्क्वायर पिरामिडल है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल नहीं है। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल हमारा ऑप्शन है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एक्स ऑन एक्स ई इन XeF6, XeF4, XeF2। देखो, XE 8 इलेक्ट्रॉन, पहले में 6 है तो 6 चला जाएगा तो एक लोन पेयर बच गया, इसका एक हो जाएगा। अब दूसरे में 4 है तो 4 चला गया तो 2 बच जाएगा। अब तीसरे में XeF2 है, ठीक है। XeF2 में क्या होगा, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, तो 3 बच जाएगा, 1 2 3। तो 1 2 3 लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही। Next, a pair of molecules with a seesaw shape and a linear shape respectively। देखो seesaw shape कितनी बार पढ़ चुके हैं, SF4 हमारा seesaw shape होता है, SF4 इसमें है और किसी में नहीं है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। अब linear shape C2H2 देख लो, देखो C, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, अब बीच में 3 बॉन्ड, ये होता है C2H2, ये भी लीनियर शेप है। ठीक है, तुम्हारा ये सही हो जाएगा। बाद बाकी अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हो। देखो CH4 टेट्राहेड्रल, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 4 हाइड्रोजन के साथ, और SO3 ट्राइगोनल लेना हो जाएगा। सल्फर के पास कितना, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर। ठीक है, तो ये नहीं हुआ। अब XeF4, इससे पहले देखे हैं, XeF, F, 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 Xe में टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ने बॉन्ड बना लिया तो 2 लोन पेयर आ गया। ये तो स्क्वायर प्लेनर है, ये सीसॉ तो है नहीं। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। CCl4, CCl4 भी टेट्राहेड्रल है, देखो Cl, Cl, Cl और Cl, तो ये भी टेट्राहेड्रल, तो हमारा ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, XeF2, NO2, HCN, ClO2, CO2, आइडेंटिफाई द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स पेयर फ्रॉम द एबव मेंशन। ठीक है, इसमें पूछ रहा है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, इसमें सबसे पहले देखो लीनियर कौन कौन सा है। ठीक है, XeF2 तो लीनियर है ना, लीनियर अभी देखे थे। देखो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दो, 2 4, 2 6, एक 7, एक 8, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल्स है। नॉन लीनियर पूछा है। CO2 सबको पता है, ये भी लीनियर है। ठीक है, अब ClO2 देख लेते हैं एक बार। Cl 7, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ठीक है, इसको दे दो ऑक्सीजन, इसको दे दो ऑक्सीजन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लीनियर होगा? नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर तो खेला करेगा, तो ये तो लीनियर है। ठीक है, अब NO2 देख लो। NO2 अगर देखने जाओगे तो इसका कुछ हद तक देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें एक डबल बॉन्ड ऐसे बना लेता है और एक ऑक्सीजन ऐसे रहता है, और फिर ये एक लोन पेयर यहाँ भी है। ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका भी कुछ इस तरह से ही होता है, ये डबल बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड नहीं रहता है, ये एक डबल बॉन्ड होता है, निगेटिव चार्ज रहता है, ये क्वेश्चन में निगेटिव चार्ज यहाँ पे भी डालना रह गया था। ठीक है, ये भी लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर। ठीक है, ये भी नॉन लीनियर। अब इसमें HCN एक लीनियर मॉलिक्यूल है, बताओ कैसे, देखो C, एक H इधर आ जाएगा, फिर ऐसे, ये नॉन लीनियर है, सॉरी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स है। फिर ये नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है।
बट इसके साथ लीनियर लगा हुआ है, इसके साथ भी लीनियर लगा हुआ है, और इसके साथ भी लीनियर लगा हुआ है। और यहाँ पे पूछा है पेयर फ्रॉम द एबव मेंशन, तो हमारा ऑप्शन बी ही सही होगा सर, क्योंकि हमारा डी ऑप्शन में ClO2 एंड NO2 बोथ आर नॉन लीनियर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, molecular bromine on reaction with 3 moles of molecular fluorine produce an interhalogen compound. The total number of lone pair at the central atom. देखो इसका पहले रिएक्शन देखो, Br2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, इसके साथ 3 मोल्स ऑफ फ्लोरीन, मोलिकुलर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 3F2, ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो ये जो बनाता है 2Br F3। अब इसमें Br F3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, Br 7 इलेक्ट्रॉन, अब एक फ्लोरीन इधर आ गया, एक फ्लोरीन इधर आ गया, एक फ्लोरीन इधर आ गया, टोटल एक और दो। क्या पूछा है, लोन पेयर ही पूछा है सेंट्रल एटम पे, तो दो लोन पेयर। हमारा आंसर दो, सेकंड, दो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द शेप ऑफ Br F5 एंड XeF4 रिस्पेक्टिवली आर। देखो XeF4 कितनी बार देखे, स्क्वायर प्लेनर ही है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, ये एक स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल। अब देखो बी आर एफ फाइव अभी इधर देखे थे कहीं तो भी, चलो तो फिर से देखो क्या लगता है। Br F5, ब्रोमीन, एक दो तीन चार पाँच छ सात, अब पांच फ्लोरीन, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, अब ये कैसे रहेगा, Br, एक फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन इधर, और यहाँ पे लोन पेयर, ये स्क्वायर पिरामिडल है। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर नहीं, स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। देखो स्क्वायर पिरामिडल बनाने का जो रीजन है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, तो वो अपने प्लेन में 4 फ्लोरीन को रख सकता है। वहीं अगर PCl5 दे दो, सपोज PCl5, आप ये बोलोगे जो Br F5 रख सकता है, तो PCl5 क्यों नहीं रख सकता है। तो यहाँ पे फास्फोरस का जो साइज है बोरोन के कंपैरिजन में छोटा है, ये अपने प्लेन में 3 से ज्यादा क्लोरीन को नहीं रखेगा। यहाँ पे क्लोरीन का भी साइज बड़ा है और फ्लोरीन का साइज छोटा है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन का साइज बड़ा है और फ्लोरीन का साइज छोटा है। तो ब्रोमीन अपने साथ 4 फ्लोरीन को एक ही प्लेन में रख लेगा, और एक फ्लोरीन ऊपर चला जाएगा और नीचे लोन पेयर आ जाएगा। PCl5 के केस में क्या है, जो एक तो फास्फोरस का साइज उतना बड़ा नहीं है ब्रोमीन के कंपैरिजन में, दूसरी बात Cl का भी साइज बड़ा है, तो एक प्लेन में 3 ही रख सकता है, 3 ही क्लोरीन रखता है, ऐसे ही रखता है कुछ। ट्रायगोनल प्लेनर में क्लोरीन रहता है, फिर ऊपर एक क्लोरीन, फिर नीचे एक क्लोरीन। ठीक है, तो ये ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होता है, और Br F5 स्क्वायर पिरामिडल होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।